नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 बायोलॉजी मॉक टेस्ट 19 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है 2025 का, उसमें जो है साइंस से आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को आप लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास आप करिए खुद से कि 25 से 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, शरीर में सबसे बलशाली पेशी यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स? आपका देखिए, आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 और 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में पाई जाती है। ओके, अगर यही भी प्रश्न अगर बन जाए कि उस मसल्स का क्या नाम है, तो उस मसल्स का नाम है मैसेटर। ओके, मैसेटर मसल उसका नाम है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर है। यह जबड़े की मांसपेशी है जो चबाने का काम करती है। ओके, जबड़े की सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। ये पॉइंट आप लोग पकड़ के रखिएगा, ये प्रश्न आपका डायरेक्ट बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बाह्य कण का लचीला भाग उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। यह अर्धठोस, पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, अस्थि एक ठोस, कठोर, मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक का मतलब हुआ कि जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखे, उसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। जैसे आपका ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, त्वचा हो गया, ये सब क्या हो गए? संयोजी ऊतक हो गए। ओके, संयोजी ऊतक हो गए। मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ओके, और ये दो पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कंडरा यानी कि टेंडन कहते हैं। ओके, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। ओके, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। आंसर करेंगे आप लोग, आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिच हड्डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है, जिसको स्टेपिच हड्डी कहा जाता है। और ये हड्डी के अलावा दो और हड्डी पाई जाती हैं, उनका नाम है इनकस और मैलियस। ये भी जो होता है, कान की दो हड्डियां और हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, टीबिया नामक अस्थि डैश में होती है, बताइए। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। टीबिया एवं फिबुला नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पैरों में पाई जाती है। देखिए, ये आपका थाई का जांग का हो गया, और ये इसके नीचे ये घुटना होता है, फिर उसके बाद जो है ये ऐसा पैर। ओके, ये आपका जांघ की हड्डी हो गई। और ये जो टीबिया एवं फिबुला नामक जो हड्डी रहती है, इसी में पाई जाती है, घुटने से और पाँव के बीच में। ओके, दो हड्डी रहती हैं, एक का नाम टिबिया, एक का नाम फिबुला रहता है। ओके, तो यही पूछ रहा है कि टिबिया नामक अस्थि कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पैर में टिबिया एवं फिबुला दो हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी अगर यहीं पूछा जाए, तो फीमर हड्डी जो जांग में पाई जाती है। ओके, याद रखेंगे। हाथ में अल्नार रेडियस ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ओके, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकाएं। ओके, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। कशेरुकाएं किसे कहते हैं? रीढ़ की अस्थियां यानी कि कशेरुकाएं की संख्या जो होती है,
33 होती है, उसमें हड्डियों की संख्या रीढ़ की अस्थि को कशेरुकाय कहते हैं। ओके, जिनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 यानी कि 33। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट को डिटेल में समझेंगे। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। ओके, क्रेनियम किसे कहते हैं? तो क्रेनियम जो होता है हमारा ब्रेन हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है। ओके, कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, मांसपेशियों के किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है के पर्याप्त मात्रा में होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, यानी कि ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ग्लाइकोजन जो कहाँ स्टोर रहता है? तो लीवर में स्टोर रहता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है वो भी लीवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैं आपको बताया 33 होती है। आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी लिम्ब यानी कि हाथ में रहती है, स्थित रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित रहता है? तो सैंडल संधि उपस्थित होता है। इस वजह से जो होता है अंगूठा जो होता है काफ़ी एक्टिव रहता है। ओके, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अगर कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो उसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है रासायनिक नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगर फार्मूला उसका पूछेगा तो CaSO4 डॉट हाफ जल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि खून का जमना विटामिन के का कारण होता है। विटामिन के कारण जो होता है खून जमता है, विटामिन बी की कमी के कारण जो होता है खून नहीं जमता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये हड्डी से संबंधित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है, पॉइंट याद रखिएगा, बच्चों में नहीं होता है। ये जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है और इस रोग का कारण जो होता है विटामिन डी का कमी होना। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से एक रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में होता है और पुरुषों में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ओके, मानव शरीर में दो हड्डी आपस में कैसे जुड़ती हैं? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़ती हैं। ये मैं आपको पहले ही प्रश्न में क्लियर कर दिया हूँ। मांसपेशी और अस्थि का जोड़ को टेंडन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है, किससे बना होता है? आंसर करेंगे आप लोग। तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ओके, ये मानव शरीर के सबसे मजबूत पदार्थ होता है जिसको इनेमल बोलते हैं और इंग्लिश में इनेमल बोलते हैं और दंतवल्क बोलते हैं। ओके, हमारा दंतवल्क यानी कि इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है या मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, हमारे कानों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स लसा होता है।
ये पॉइंट आपको पकड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो अस्थियां जो आपस में जुड़ी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, यानी कि स्नायु बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है जमा हो जाने के कारण? तो लैक्टिक अम्ल की जमा हो जाने के कारण जो होता है क्या हो जाता है? मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 21, मांसपेशियों का थकान डैश के जमा होने के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, यही अभी मैं आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, रीढ़ की हड्डी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे आप लोग, एक मानव शरीर में सब अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल में होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होता है, किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में होता है। ओके, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो स्वैच्छिक या रेखीय मांसपेशियां पेशियां केंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है, या पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। अनैच्छिक मांसपेशियां या अरेखित पेशियां नेत्र के आइरिस, आहार नाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो का